उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार में इस समय शारदीय नवरात्रि के धूम दिखाई दे रहे हैं। देवालय में श्रद्धालुओं की भीड़ और दिखाई दे रही है। दूसरे दिन मां बाह्यपुत्री का दिन माना जाता है और कहा जाता है। माता ब्रह्मपुत्री की कहानी प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित है। ब्रह्मपुत्री देवी सरस्वती का एक रूप मानी जाती हैं, जो ज्ञान, कला और संगीत की देवी हैं। ब्रह्मपुत्री की कथा ब्रह्मपुत्री की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी, जो सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री ब्रह्मपुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की, जिसे ब्रह्मपुत्री ने अस्वीकार कर दिया। ब्रह्मपुत्री ने अपने पिता की इच्छा का पालन न करते हुए अपनी पवित्रता और ज्ञान को बनाए रखने के लिए तपस्या की। ब्रह्मपुत्री की कथा पवित्रता और तपस्या के महत्व को दर्शाती है। कई प्रतीकात्मक अर्थ हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटा च कुष्मांडा चतुर्थं पंचम स्कंदमाते च षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि च महागौरी पिचाष्टम नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गे नारायणी नमोस्तुते। सबसे पहले माँ दुर्गा के चरणों में मेरा प्रणाम है और सभी भक्तों को, सभी संतों को, बाकी जितने भी हैं सबको मेरी तरफ से ओम नमो नारायण। बाकी जो यहाँ पे महामाया देवी है वो 51 शक्तिपीठों का केंद्र बिंदु है। उनके कोतवाल यहाँ पे आनंद भैरव भगवान है, जो जहाँ पे आप विराजमान हो। बाकी इनका मुख्य ये है कि ये यहाँ के कोतवाल हैं। पंचपुरियों में से एक पूरी पंचपुरी में ही आती है मायापुरी, वहाँ के कोतवाल हैं आनंद भैरव। तो यहाँ का बड़ा महत्व ये है कि जैसे कि हम माता के व्रत त्योहार पूजा अर्चना जो भी करते हैं, उसके पश्चात हमें भैरव जी के दर्शन करना जरूरी है, जिससे कि हमारी पूरी यात्रा सफल होती है और हमारी जो भी हम माता के दरबार में मनोकामना लेके आते हैं, मनोकामना को मांगते हैं माता से, वो मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। तो इसलिए यहाँ का मुख्य महत्व यह है कि जब हम माता जी के दर्शन करते हैं उसके बाद हमें यहाँ पे आनंद भैरव जी का दर्शन करना जरूरी है, जिससे हमारी यात्रा पूरी हो, हमारी मनोकामना सफल हो, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। नवरात्रि में मुख्य रूप से देवी की पूजा होती है। ये देवी पक्ष का है। जब भी हर बार हमारे नवरात्रि तो हमारे हर महीने में आते हैं, इसीलिए ये 9 दिन 9 दुर्गाओं के नाम से लिया जाता है। यहाँ पे देवी की पूजा अर्चना की जाती है, देवी के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। उससे हमें दुर्गा से शक्ति प्राप्त होती है, जो हमें हर प्रकार के कष्ट, दुख, दुविधा, व्याधा जो भी हमारे अंदर आ जाती है, उसको दूर करने के लिए हम दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, जिससे कि हमारे दुख, दुविधा, रोग, व्याधा दूर हो और हमारे घर परिवार में, हर जगह, कारोबार में, व्यवसाय में सुख शांति और समृद्धि आए। इसीलिए 9 दुर्गाओं का पूजन किया जाता है।